प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को 3 अत्याधुनिक युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इनमें आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर, आईएनएस नीलगिरी स्टेल्थ फ्रिगेट और आईएनएस वाकशीर सबमरीन शामिल हैं। इन युद्ध पोतों से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज भारत की समुद्री विरासत, नौसेना की गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज हम उनकी इस पावन भूमि पर 21वीं सदी की नौसेना को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पहली बार है जब एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। तीनों युद्धपोत मेड इन इंडिया हैं, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आईएनएस नीलगिरी के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चोल वंश के समुद्री सामर्थ्य को समर्पित है, जबकि आईएनएस सूरत गुजरात के ऐतिहासिक समुद्री संपर्कों को याद दिलाता है। उन्होंने आईएनएस वाकशीर सबमरीन का जिक्र करते हुए कहा कि यह P-75 क्लास की छठी सबमरीन है, जिसे आज समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति का उल्लेख करते हुए कहा, भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद की भावना से काम करता है। हम एक खुले, सुरक्षित और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का मंत्र दिया है और G20 में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश दिया है। कोरोना के दौरान वन वर्ल्ड, वन हेल्थ का विचार भी भारत ने प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश को परिवार के रूप में देखता है और इसी दृष्टिकोण से वह वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। पोर्ट सेक्टर का विस्तार भी इसका ही हिस्सा है। हमारे तीसरे टर्म के पहले बड़े फैसलों में से था महाराष्ट्र के वाढवण पोर्ट को मंजूरी। 75,000 करोड़ रुपए के खर्च से इस आधुनिक पोर्ट के निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है। इससे भी महाराष्ट्र में रोजगार के हजारों नए अवसर बनने वाले हैं। रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ रिपब्लिक हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।